अरे इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे साहब, लोकतंत्र में जी रहे हैं। ये तानाशाही करके तो दिखाए ना। व्यापार मेला ग्वालियर का जो दुकानदार है आज बहुत हताशा, पीड़ा और निराशा के माहौल से गुजर रहा है। लेकिन ये उस व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। ये पूरे मेले को नीलाम करना चाहते हैं, धन्ना सेठों को मेले देना चाहते हैं, ग्वालियर के मेले को बर्बाद करके दूसरे शहरों के मेले को उठाना चाहते हैं। इसमें मुझे लगता है राजनीतिक और ये अधिकारी ये सब मिले हुए हैं। ग्वालियर मेले के हित के बारे में इनका किसी का चिंतन नहीं। हमारे किराए से, हमारे पैसे से, हमारे टैक्स से ये मेला चल रहा है। हमारे किराए से, हमारे टैक्स से ये लोग तनख्वाह प्राप्त कर रहे हैं यहाँ इस ऑफिस के अंदर बैठ के। इन लोगों की इतनी हिमाकत हो गई कि हम दुकानदारों को दुकानें नहीं देंगे। हम उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं और उसके लिए संघर्ष करेंगे। और ये मेला सचिव जो है ना, इसको ना बेर पता ना बेरिया पता। ये अभी 2 दिन में अभी आए हुए हैं ये, और इनको कुछ यहाँ के मेले का पता नहीं है। इनको और इनके जो आका लोग हैं कि इनको अपने अपने लोगों को दुकानें देनी है, और उनको देने के लिए ये जो दुकानदार अभी तक आते रह रहे हैं उनको छीनना है। केवल इनका ये सेक्टर बकाया रह गया। दुकानदारों को बदनाम करना, ग्वालियर मेले को बदनाम करना, ये इन लोगों का धर्म हो चुका है। और हम इनको बता देंगे कि ये धर्म क्या होता है। अरे साहब, ये मेले को खाना चाहते हैं, ये बर्बाद करना चाहते हैं। बस इनका एक ही एम है, बस ये हमारे पैसे से, हमारे टैक्स से, हमारे किराए से इनको तनख्वाह मिलती है, और ये हमको कुचल के आगे बढ़ जाएंगे। अब माधवराव सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेला, जो केवल ग्वालियर या मध्य प्रदेश में नहीं पूरे भारतवर्ष में व्यापार के लिए नाम से जाना जाता है। आपको बता दें, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कई व्यापारीगण यहाँ पर आते हैं व्यापार करने के लिए। लेकिन कुछ समय या कुछ महीने से आप लोग देख सकते हैं लगातार जो व्यापारीगण हैं असमंजस के माहौल में बने हुए हैं। और असमंजस का मुख्य कारण है दुकानों की ऑनलाइन आवंटन प्रक्रिया। किस प्रकार की समस्याएं बनी हुई है, क्यों यहाँ पर व्यापारीगण धरना देने के लिए मजबूर है, आइए जानने का हम प्रयास करते हैं। सर, क्या कारण है कि आप लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं? क्या क्या समस्याएं आप लोगों को देखने को लिए मिल रही हैं? ग्वालियर व्यापार मेला ग्वालियर का जो दुकानदार है आज बहुत हताशा, पीड़ा और निराशा के माहौल से गुजर रहा है। हमारी केवल एक मांग है, गत वर्ष तक जिन दुकानदारों ने इस मेले के अंदर दुकानें लगाई थी उनको, भैया साहब आप कोई सी प्रक्रिया से करो, लेकिन उनको दुकान मिलनी चाहिए। पहली बात तो हमारा ये है। दूसरा हमारा निवेदन ये था कि ग्वालियर मेले के जो दुकानदार हैं वो इतने गरीब हैं कि वो अपने पूरे वर्ष भर की रोजी यहाँ से कमाते हैं, ग्वालियर से। और यहाँ जैसा भी आपने भी कहा कि जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का, केरल का, सब जगह का व्यापारी यहाँ आता है। स्वर्गीय श्रीमंत महाराजा माधवराव सिंधिया जी ने जब उनके सामने एक बार ये समस्या पैदा हुई थी कि जो बाहर से दुकानदार आते हैं उनको यहाँ दुकान मिलती नहीं है, तो उनने ये तय किया था कि वो 1 वर्ष पहले रिजर्वेशन कर दें ताकि अगली वर्ष वो आए और आते ही अपनी दुकान लगाना चालू कर दें। लेकिन ये उस व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। ये पूरे मेले को नीलाम करना चाहते हैं, धन्ना सेठों को मेले देना चाहते हैं, ग्वालियर के मेले को बर्बाद करके दूसरे शहरों के मेले को उठाना चाहते हैं। पता नहीं क्या इन लोगों के मन में। और इसमें मुझे लगता है राजनीतिक और ये अधिकारी ये सब मिले हुए हैं। ग्वालियर मेले के हित के बारे में इनका किसी का चिंतन नहीं है। आपने कहा राजनीतिक या अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं, तो क्या लगता है कौन राजनेता हैं जो इसमें मुख्य भूमिका निभा रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि हम हर एक के दरवाजे पे गए जी, हमने 10 ज्ञापन दिए, हर जगह आश्वासन मिला व्यापारियों के साथ कुछ अहित नहीं होने दिया जाएगा। हमारे किराए से, हमारे पैसे से, हमारे टैक्स से ये मेला चल रहा है। हमारे किराए से, हमारे टैक्स से ये लोग तनख्वाह प्राप्त कर रहे हैं यहाँ इस ऑफिस के अंदर बैठ के। इन लोगों की इतनी हिमाकत हो गई कि हम दुकानदारों को दुकानें नहीं देंगे। हम उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं और उसके लिए संघर्ष करेंगे, और हर कीमत पे अपने हर दुकानदार को दुकान दे के देंगे। जो मेला सचिव हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सेक्टर वाइज दुकानों का आवंटन किया जा रहा है, तो कहाँ परेशानी आ रही है? जो भी प्रोसेस है सही तरीके से की जा रही है? ये मेला सचिव जो है ना, इसको ना बेर पता ना बेरिया पता। ये अभी 2 दिन में अभी आए हुए हैं ये, और इनको कुछ यहाँ के मेले का पता नहीं है। अपने आप को कहते जरूर है कि मैं ग्वालियर का हूँ, और इतना सब होने के बाद भी मेला सेक्टर वाइज, जिस समय पहले मेला यहाँ विभाजित किया गया था, जब सब सेक्टर जमे हुए हैं इसके, आज आपने भी देखा होगा ऑटोमोबाइल सेक्टर है, लगेज सेक्टर है, खान पान सेक्टर है, जनरल सेक्टर है। अब ये कौन सा सेक्टर बांटेंगे? अब इनको केवल एक सेक्टर बांटना है, इनको और इनके जो आका लोग हैं कि इनको अपने अपने लोगों को दुकानें देनी है, और उनको देने के लिए ये जो दुकानदार अभी तक आते रह रहे हैं उनको छीनना है। केवल इनका ये सेक्टर बकाया रह गया। आरोप प्रत्यारोपण में एक सवाल ये भी आता है कि जो दुकानदार भाई हैं, मतलब कहीं ना कहीं
दुकान ज़्यादा अमाउंट लेकर किसी और को दे देते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं बड़ी स्पष्ट बात उसके सामने आपके सामने उस बात को रखना चाहता हूँ। ग्वालियर व्यापार मेले के अंदर एक नियम बना हुआ है कि अधिकारी लोग, जनता का आदमी और मेले के प्रतिनिधि, इनकी बैठ के मेला लगने के बाद एक कमेटी बनती है। ये नियम है, यहाँ पर संविधान में है। और वो कमेटी जाके पूरे मेले का भ्रमण करती है। अगर आपके नाम दुकान है और दुकान अगर इनने लगाई है तो वो उसको उसी जगह पे उसको ब्लैक लिस्ट में डाल देती है और अगली वर्ष उसको दुकान नहीं मिलती। तो भाई ऐसा कौन सा कारण है, ऐसा कौन सा कानून बन गया? अच्छा, और फिर अगर ब्लैक होती है तो पिछले 10 साल से आपने आज तक पकड़ी क्यों नहीं ब्लैक? आज दिनांक तक आपने एक आध आदमी दिखाया क्यों नहीं? सिर्फ और सिर्फ दुकानदारों को बदनाम करना, ग्वालियर मेले को बदनाम करना, ये इन लोगों का धर्म हो चुका है। और हम इनको बता देंगे कि ये धर्म क्या होता है। भाई अगर दुकानदार कोई दुकान बेच रहा है तो आप पकड़ो ना, आपके पास कायदा है, कानून है ना। भाई आज अगर खान पीन में मिलावट हो रही है तो आपका खाद्य विभाग मारता है ना छापा, पकड़ो। अगर यहाँ कोई दुकानदार बेचा तो हम साथ में है ना भाई। ग्वालियर व्यापार मेला व्यापारी संघ या हमारी जो कल्याण समिति यहाँ की है वो साथ में है ना, वो पकड़वाएगी ना, चलो ना। आप बताओ ना कि किसने किया है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बदनाम कर रहा है। बिल्कुल, कितने दुकानों का ऐसे समस्या बनी हुई है? अरे साहब अब तो ये मान लो ये लगभग 1500 लोगों की समस्या है। वो बोलते हैं 800 850, लेकिन आप तमाम चबूतरे, तमाम खुली जगह, क्लब, अरे साहब ये मेले को खाना चाहते हैं, ये बर्बाद करना चाहते हैं, बस इनका एक ही एम है बस। अब आप सब कौन से ऐसे राजनेता हैं जिनको आप कह रहे हैं बर्बाद करने की? ओ भैया हम सब नेताओं के यहाँ ढोक लगवा चुके हैं। सब नेताओं को यहाँ हमारे पदाधिकारी जा के मिलकर और किसी नेता ने ये नहीं कहा कि आप गलत हो। हर एक ने कहा कि नहीं आप सही कह रहे हो, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। अब गलत हो रहा है तो भैया हम क्या माने? अगर आप हमारे अभिभावक हो, आप हमारे पालक हो, आप हमारे गार्जियन हो, तो हमने अपनी बात आपको बताई और आपने कहा बेटा कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, कोई गलत नहीं होगा, और फिर गलत हो रहा है तो अब हम क्या बोले? तो हम यही कहेंगे ना कि अधिकारियों के साथ आप मिले हुए हो। भाई क्या बोले आप बताओ? एक बार आपकी मांगे बता दीजिए, और अगर मांगे पूरे नहीं होती तो क्या कार्रवाई आप लोग के द्वारा? भैया आज की तारीख में हमारा सिंगल एजेंडा है, गत वर्ष तक जिन दुकानदारों ने दुकान लगाई थी उन दुकानदारों को उनकी वो दुकानें दे दी जाएं। सिंगल एजेंडा है। अब उसके बाद में तमाम बातें हैं, मेले की दुकानें चल रही हैं, रोड टूटी है, बिजली, वो सब बात की बातें हैं, उनके लिए फिर हम आपसे मिलेंगे। प्रशासन या शासन आपकी बात नहीं करता है तो किस तरह? अरे इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे साहब, लोकतंत्र में जी रहे हैं। ये तानाशाही करके तो दिखाए ना। ये कोई तानाशाहियों का जमाना नहीं है, राजशाही नहीं है ये कि ये तानाशाही दिखाएंगे यहाँ पर। ये हमारे पैसे से, हमारे टैक्स से, हमारे किराए से इनको तनख्वाह मिलती है और ये हमको कुचल के आगे बढ़ जाएंगे। और फिर अगर इनमें इतनी हिम्मत है तो हम लोग बैठेंगे, ये हमको कुचलें, हमारे ऊपर जूते रखें, निकल जाएंगे। एक बार आपका नाम बता दीजिए और आपका पदाधिकारी। अरे भैया साहब हमको तो महेश मुदगल कहते हैं बस।